नमस्कार, वेलकम टू एग्ज़ाम सिलेक्शन। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। जो लास्ट हमने लेक्चर लिया था वो था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें मैंने आपको 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन बताया था, जो कि R.H. विटेकर ने दिया था। इसमें हमने डिस्कस किया था कि R.H. विटेकर ने ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में क्लासीफाई किया था। एक बार हम उनको रिकॉल कर लेते हैं कि वो किंगडम्स कौन से थे। तो वो किंगडम्स कौन से थे? फर्स्ट जो था वो हमारा था मोनेरा, सेकेंड किंगडम प्रोटिस्टा, थर्ड किंगडम फंजाई, देन प्लांट एंड लास्ट एनिमल। 5 किंगडम्स हमने ये देखे थे जो R.H. विटेकर ने क्लासीफाई किए थे: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमल। इन किंगडम्स को डिटेल में पढ़ने से पहले अगर मैं आपको डायरेक्टली इनका बता दूं कि व्हाट इज़ मोनेरा, मोनेरा के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, इनका हैबिटेट कैसा है, इनका अडेप्टेशन कैसा है, तो आप लोगों के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो इन 5 किंगडम को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है सेल के बारे में, सेल के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे जो शब्द है सेल, सेल का मतलब क्या होता है, सेल क्या होता है, किसे कहते हैं सेल। तो सेल क्या होता है? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग इज कॉल्ड सेल, यानी किसी भी जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को सेल कहते हैं। तो सेल क्या होता है? स्ट्रक्चरल यानी कि संरचनात्मक एंड फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल जिसे हिंदी में बोलेंगे कार्यात्मक। तो सेल क्या होता है? सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एनी लिविंग इज कॉल्ड सेल। अब यहाँ पे जो शब्द है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, इनका मतलब क्या है? स्ट्रक्चरल का मतलब ये है कि सेल जो होता है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, उसको बनाने में मदद करता है या उसको मैकेनिकल सपोर्ट देने में हेल्प करता है, ठीक है। और जो फंक्शनल है, फंक्शनल का मतलब यहाँ पर कार्यात्मक इकाई से मतलब है कि जो सेल होते हैं, हर एक सेल अपना एक अलग फंक्शन परफॉर्म करता है, हर एक सेल का एक फंक्शन होता है। ये एक स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट इकाई है जो अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है। जैसे कि हमारी बॉडी है, अगर हम अपनी बॉडी या एनिमल्स की बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, लाइक हार्ट, लिवर, किडनी। तो हार्ट के अंदर जो सेल्स होंगे वो केवल हार्ट के फंक्शंस को ही परफॉर्म करेंगे, जो ब्रेन के अंदर सेल्स होंगे वो ब्रेन के फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे, जो किडनी के सेल्स होंगे वो केवल किडनी के सेल्स को ही परफॉर्म करेंगे। इससे क्या समझ में आया हमको कि जो सेल है वो इंडिपेंडेंट यूनिट है, यानी कि स्वतंत्र इकाई है जो अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करती है और हर सेल का अपना एक फंक्शन होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, अगर हम बात करें ये जो शब्द है सेल, इसको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? किसने डिस्कवर किया था? हु डिस्कवर्ड द सेल? तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये यूपी टेट में भी आ चुका है और टीजीटी बायोलॉजी के एग्ज़ाम में भी एक बार पूछा गया है कि हु डिस्कवर्ड द टर्म सेल। तो सबसे पहले जो सेल डिस्कवर किया था वो 1665 में एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक। कौन से साइंटिस्ट थे? रॉबर्ट हुक। इन्होंने सेल को डिस्कवर किया था। इन्होंने जो अपनी रिसर्च की थी वो अपनी एक बुक में लिखी थी और उनकी बुक का नाम क्या था? माइक्रोग्राफिक। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इनकी बुक का नाम आप याद कर लीजिएगा। एक ही बुक है माइक्रोग्राफिक, जिसमें इन्होंने अपने इस रिसर्च के बारे में पूरा लिखा है, डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में लिखा है।
तो इन्होंने जो रॉबर्ट हुक थे, हमारे जो साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, इन्होंने कैसे सेल को खोजा, कैसे डिस्कवरी की इसकी। तो उन्होंने क्या किया, एक कॉर्क लिया। कॉर्क क्या होता है बच्चों, कि जो पेड़ का तना होता है उसके छाल का एक बहुत छोटा सा सेक्शन लिया और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन किया। जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर उसको एग्जामिन किया तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जो स्ट्रक्चर था वो किस तरीके का था, बहुत छोटे छोटे लिटिल रूम्स की तरह था, डिवाइड था, कंपार्टमेंट्स में डिवाइड था। कुछ इस तरीके से था कि ये जो है ये एक कंपार्टमेंट है, देन ये दूसरा कंपार्टमेंट, ये तीसरा कंपार्टमेंट, इस तरीके से बहुत सारे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड था। और मेन क्या था कि हर कंपार्टमेंट जो था वो एक वॉल से सेपरेट भी था। मतलब ये वाला जो कंपार्टमेंट है इसके बीच में एक वॉल होगी, फिर दीवार होगी, और फिर ये वाला कंपार्टमेंट होगा, यहाँ पे भी एक दीवार होगी। तो इन्होंने इन छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को एक नाम दिया। पहले इन्होंने बोला इसको लिटिल रूम, क्या बोला, लिटिल रूम। लेकिन बाद में इन्होंने इन छोटे कंपार्टमेंट्स को एक नाम दिया सेल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेल और हिंदी में बोलेंगे कोशा। क्लियर, हिंदी में बोलेंगे कोशा। अपनी डिस्कवरी में इन्होंने बताया कि ये जो जीव होते हैं ये एक कोशिका से बने हुए होते हैं, लेकिन ये जो कोशिका होती है ये निर्जीव होती है। इनको यहाँ पर कोई भी फंक्शनल यूनिट नहीं दिखाई दी, लेकिन इनके इसी रिसर्च को एक और साइंटिस्ट ने आगे बढ़ाया। उन साइंटिस्ट का नाम था ल्यूवेनहॉफ। क्या नाम था, ल्यूवेनहॉफ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने रॉबर्ट हुक की ही स्टडी को फर्दर रिसर्च किया और तब इन्होंने बताया कि जो सेल होते हैं वो लिविंग होते हैं और फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ल्यूवेनहॉफ ने बताया कि जो सेल्स होते हैं वो निर्जीव नहीं होते हैं, वो लिविंग होते हैं और हर एक सेल अपना एक फंक्शन परफॉर्म करता है। दूसरी चीज़ क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि स्टडी ऑफ साइटोलॉजी। अब कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है, सॉरी स्टडी ऑफ सेल है यहाँ पर बच्चों, प्लीज स्टडी ऑफ सेल है। स्टडी ऑफ सेल को कहा जाता है साइटोलॉजी। साइटो मीन्स सेल, लॉजी मीन्स लोगस, लोगस मीन्स टू स्टडी। जब कोशिका की स्टडी यानी उनका अध्ययन किया जाए तो उसके अध्ययन को बोलेंगे साइटोलॉजी। तो स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलेंगे, साइटोलॉजी बोलेंगे। नेक्स्ट जो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है 19th सेंचुरी। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है टीजीटी बायोलॉजी में कि जीव विज्ञान में 19वीं शताब्दी को क्या कहा जाता है। तो 19वीं शताब्दी को जो है वो क्लासिकल पीरियड ऑफ क्लासिकल पीरियड ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, 19वीं शताब्दी को क्या कहा जाता है, क्लासिकल पीरियड ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। तो कितनी चीज़ें हमने, हमारे यहाँ से कितने क्वेश्चन कवर हुए हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन ये कवर हुआ है कि सेल क्या है। सेल जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। दूसरी चीज़, सेल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था और इनकी बुक का नाम था माइक्रोग्राफिक। तीसरा हमने क्या देखा कि ल्यूवेनहॉफ ने भी सेल रॉबर्ट हुक की ही डिस्कवरी को आगे फर्दर रिसर्च किया और उन्होंने बताया कि जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं और स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी, ये हमें पता चला। देन आफ्टर दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हमें ये पता चले कि 19th सेंचुरी को क्लासिकल पीरियड ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है। क्लियर, यहाँ तक आप सबको सब कुछ क्लियर हो गया है, आगे बढ़े। चलिए, तो अब हम बात करेंगे शेप की। सेल का
शेप यानी आकार कैसा होता है। जब मैंने आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बताया था तब मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं यूनिसेलुलर और दूसरे होते हैं मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुकोशिकीय होते हैं। नाम से तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो एक कोशिकीय होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुकोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय का क्या मतलब है बच्चों? एक कोशिकीय का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सिंगल सेल प्रेजेंट होता है, जो अपनी बॉडी एक्टिविटीज़ जो भी उनकी बॉडी में एक्टिविटीज़ हो रही है वो सिंगल सेल के थ्रू ही परफॉर्म हो रही हैं, ठीक है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो एग्जाम्पल आएगा वो है अमीबा और पैरामीशियम। यूनिसेलुलर एग्जाम्पल क्या है? अमीबा और पैरामीशियम। मल्टी सेलुलर में आ जाएंगे एनिमल, ह्यूमन बीइंग्स एंड प्लांट, हम सब आ जाएंगे इसके अंदर, बहुकोशिकीय के अंदर। बहुकोशिकीय तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था, अभी एग्जाम्पल दिया था कि हमारी बॉडी में हर एक ऑर्गन होता है और हर ऑर्गन में एक सेपरेट सेल होता है। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? फिर इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा भी गया है, स्मॉलेस्ट सेल पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है। तो स्मॉलेस्ट सेल जो है वो माइकोप्लाज्म होता है। याद रखना, स्मॉलेस्ट सेल जो है वो माइकोप्लाज्म होता है। ये एक बैक्टीरिया है और इसकी जो साइज है 0.1 म्यू होती है। कितनी होती है? 0.1 म्यू होती है। ये बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस हैं, कुछ भी फालतू का नहीं है। अगर आप लेक्चर को खींचना चाहें तो आप इसमें बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन उतने की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है सिर्फ उतना जितना हमारा एग्ज़ाम में आए। तो ये हो गया सबसे छोटी कोशिका। अगर स्मॉलेस्ट सेल के बारे में पूछा जाता है तो आपका आंसर होगा माइकोप्लाज्म, जो एक बैक्टीरियल सेल है और उसका साइज होता है 0.1 म्यू। क्लियर? 0.1 म्यू होता है। तो यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया है? आई होप कि आप सबको समझ आ ही गया होगा। मैं कोशिश कर रही हूँ एक्चुअली आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाने की, ताकि जो हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी समझ सकें और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी समझ सकें। लेकिन मैं यही बताना चाहूँगी, एक रिक्वेस्ट करूँगी हिंदी मीडियम वाले बच्चों से कि वो लोग ना वो लोग टर्म्स को हिंदी की बजाय इंग्लिश में समझने की कोशिश करें, इंग्लिश में याद करने की कोशिश करें, तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो अभी हमने डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ ली। डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी। क्या पढ़ेंगे? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो है वो किसने दी थी? इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। सेल थ्योरी जो है वो 2 साइंटिस्ट ने दी थी। एक थे M.J. शेल्डन कौन थे? एक थे M.J. शेल्डन और दूसरे थे थियोडोर सॉन। ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी दी, M.J. शेल्डन, थियोडोर सॉन। इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या बोला? इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया कि जितने भी जीव हैं उनका जो ओरिजिनेशन होता है, यानी उनकी जो उत्पत्ति होती है,
है वो सिंगल सेल से होती है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट फ्रॉम सिंगल सेल। दूसरा उन्होंने बताया सेल इज अ इंडिपेंडेंट यूनिट। सेल जो है वो अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई है। ठीक है, 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या बताया, ये 2 समझ में आ गए कि ऑर्गेनिज्म जो है वो ओरिजिनेट होते हैं सिंगल सेल से, यानी जीवों का शरीर जो है वो उनकी उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। दूसरा उन्होंने बताया प्रत्येक कोशिका जो होती है वो एक स्वतंत्र इकाई है। तीसरा उन्होंने बताया जो जीव हैं वो या तो एक कोशिका से बने हुए होते हैं या तो यूनिसेल्युलर होते हैं या फिर बहु कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, सेल थ्योरी में ये 3 पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखना। पहला सेल थ्योरी में क्या है कि सेल थ्योरी किसने दी थी, एमजे शेल्डन एंड थियोडोर सॉन ने दी थी। अपनी थ्योरी में उन्होंने क्या बताया, अपनी थ्योरी में उन्होंने ये बताया कि जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से बना होता है। जो कोशिका है वो एक स्वतंत्र इकाई है, वो हर कोशिका का अपना एक फंक्शन होता है। दूसरा उन्होंने बताया कि हर जीव जो है उसकी उत्पत्ति एक सिंगल कोशिका से ही, एक कोशिका से होती है। ठीक है, हम बार बार यूनिसेलुलर कोशिका की बात कर रहे हैं, तो यूनिसेलुलर कोशिका में अगर हम देखें तो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था अमीबा का। ये अमीबा है, इसका एक सिंगल सेल है। ठीक है, अमीबा है, इसमें सिंगल सेल है। अब इसके जितने भी बॉडी के फंक्शन हैं लाइक रेस्पिरेशन यानी सांस लेना, फिर उसके बाद लोकोमोशन चलना, एक्सक्रीशन, सब कुछ कौन परफॉर्म करेगा, ये एक सिंगल सेल ही इसकी बॉडी के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करेगी। दूसरा है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपको बताया था मैंने अभी अपना ह्यूमन बींग्स का ही एग्जाम्पल दिया था कि अलग अलग ऑर्गन्स के अलग अलग सेल्स होते हैं और हर सेल का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ सेल की अगर हम बात करें, अगर हम बताएं टाइप्स ऑफ सेल्स, सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो सेल जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। दो प्रकार के सेल बताए आपको, एक है प्रोकैरियोटिक सेल, एक है यूकैरियोटिक सेल। प्रो मीन्स क्या होता है, प्रिमिटिव, यानी कि सबसे पुराना। ऐसा माना जाता है जब हमारे धरती पर, हमारी अर्थ पर जीवों की उत्पत्ति हुई थी तो सबसे पहले जो उत्पत्ति हुई थी वो बैक्टीरियाज की हुई थी। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, इसीलिए प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है वो प्रिमिटिव होती हैं और कैरियोटिक का मतलब होता है सेल। यूकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक एडवांस्ड सेल होती हैं, यानी कि ये डेवलप्ड सेल है। तो इन दोनों में अगर हम डिफरेंस की बात करें, इन दोनों का डिफरेंस अगर हम देखें तो क्या होगा, प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, पहली चीज़ प्रिमिटिव सेल है। यूकैरियोटिक सेल्स जो है, तो पहला डिफरेंस क्या होगा बच्चों, अभी बताया है मैंने आपको, ये जो है अनडेवलप्ड होंगी। प्रोकैरियोटिक सेल कैसे होंगे, अनडेवलप्ड होंगे। यूकैरियोटिक सेल कैसे होंगे, एडवांस्ड होंगे, एडवांस है और डेवलप्ड सेल है। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस क्या होगा, सेकेंड डिफरेंस क्या होगा, अनडेवलप्ड है तो यहाँ पर ट्रू न्यूक्लियर
प्रेजेंट नहीं होगा, यानी कि जो न्यूक्लियस है वो पूरी तरीके से विकसित नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल्स जो है वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में खुले नहीं पड़े रहेंगे, वो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड होंगे, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बंधे हुए होंगे, उसके अंदर ही सारा न्यूक्लियर मटेरियल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है, प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये एक डिफरेंस है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, राइबोसोम्स का। प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में 80S टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अभी आपको ये वाली जो टर्म्स है ना बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स, ट्रू न्यूक्लियस, ये सब कुछ मैं आपको जब सेल स्ट्रक्चर नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगी उसमें डिटेल में आपको समझाऊंगी, तो ये सारी चीज़ें आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। दूसरा डिफरेंस क्या है, प्रोकैरियोट्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है, जबकि यूकैरियोट्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट डिफरेंस क्या हो सकता है, नेक्स्ट डिफरेंस है वैक्यूल्स का। यहाँ पर प्रोकैरियोट्स में वैक्यूल्स जो होते हैं, यानी कि रिक्तिका, जिसे हिंदी में रिक्तिका या रसधानी बोलते हैं, रिक्तिका या रसधानी बोलते हैं, ये प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होती है, जबकि यूकैरियोट्स में वैक्यूल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन किस तरीके का होता है, प्रोकैरियोट्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि अलैंगिक रिप्रोडक्शन होगा, और यहाँ यूकैरियोट्स में लैंगिक रिप्रोडक्शन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है वो ये है कि प्रोकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होती हैं, सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होती हैं, जबकि यूकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं कि कोशिका का अंग होती हैं, कोशिका का अंग जो होंगी उसे कहेंगे कोशिकांग जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। ये क्या होते हैं, इन्हें हम सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। ये जो सेल ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज़, ये सब कुछ प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन सेल ऑर्गेनेलीज यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती हैं। तो हमारा ये जो बच्चों टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ये मैंने आपको डायरेक्टली डिफरेंस समझाया है। डायरेक्टली इसलिए समझाया है क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो स्ट्रक्चर पर है, सेल स्ट्रक्चर पर है, जिसके अंदर आप न्यूक्लियस भी पढ़ेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पढ़ेंगे, सेल वॉल के बारे में भी पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में भी पढ़ेंगे। तब आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और तब आप ये डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर भी कितना डिफ्रेंशिएशन है, उन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। तो आज हमने क्या जाना, एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। हमने पढ़ा है कि जो सेल है, सेल की डिस्कवरी क्या है। सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी और उन्होंने जो बुक लिखी थी वो माइक्रोग्राफिक लिखी थी। देन उसके बाद ल्यूविक हॉक ने उनकी डिस्कवरी को फर्दर आगे रिसर्च किया था। 19th सेंचुरी को क्लासिकल पीरियड ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ सेल जो है वो साइटोलॉजी कहलाती है।
स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो उसका एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्म, जिसका साइज 0.1 म्यू होता है। देन हमने सेल थ्योरी को डिस्कस किया था। सेल थ्योरी किसने दी थी? एमजे शेल्डन ने और स्वान ने दी थी। उन्होंने क्या बताया था अपनी थ्योरी में? उन्होंने बताया कि जो सेल थ्योरी होती है, सेल थ्योरी में जीवों की उत्पत्ति यानी ओरिजिनेट, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक सिंगल सेल से ओरिजिनेट होते हैं। सेल जो होती है वो एक इंडिपेंडेंट इकाई होती है। दूसरा इन्होंने बताया था कि जीवों का शरीर जो है वो या तो यूनिसेलुलर होगा या मल्टी सेलुलर होगा। आफ्टर डैट हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस को पढ़ा। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक्स जो होते हैं वो प्रिमिटिव सेल्स हैं जिसमें कि सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं। यूकैरियोटिक एडवांस्ड लेवल की सेल्स होती हैं, फुल्ली डेवलप्ड होती हैं। इनका डिफरेंस भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट सेल। सेल का स्ट्रक्चर हमारे अगले लेक्चर में है। इसको हम 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। हो सकता है ये 3 पार्ट्स में भी कंप्लीट हो, क्योंकि सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो बहुत सारी हैं। कोशिश करूँगी मैं आपको बहुत एक ही लेक्चर में सारा कवर करा दूँ। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।